तो बच्चों, करियर नॉक्स की इस आज की क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य, और जिसमें प्रथम शासक, उसके जो संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पूरे जीवन काल से संबंधित चीजों को हमने पढ़ा था। और आज के क्लास में हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और द्वितीय शासक थे मौर्य साम्राज्य के। तो आज का वीडियो क्लास शुरू करने से पहले हम बता दें कि पिछले वीडियो क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे जो उसी क्लास से संबंधित थे, और इसके कुछ जवाब आए हैं। तो जो सही जवाब है वो इस वीडियो के लास्ट में कहीं पे प्रसारित किए जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो क्लास, जो कि बिंदुसार पर आधारित है, जो कि मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, वो शुरू करते हैं। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार पर यह क्लास पूरा आधारित है। इसका जन्म 320 ईसा पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसकी मृत्यु 50 वर्ष की अवस्था में 270 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक बीमारी के कारण हो गया था। अब इसकी माता की बात करें तो माता का नाम दुर्धरा। ये दुर्धरा धनानंद की बेटी थी। धनानंद कौन था? तो धनानंद के बारे में जानने के लिए पिछला वीडियो देखें। वैसे संक्षिप्त में आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य से पहले नंदवंश का शासन था, और नंदवंश के अंतिम शासक का नाम धनानंद था, और इसकी पुत्री का नाम दुर्धरा था। अब हम बात करेंगे पिता के बारे में। तो आप जान ही रहे हैं कि बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो बिंदुसार की पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी था। प्लस 15 पत्नी इनकी और थी। पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र जो है वो 3 थे, जिसमें सुशील, अशोक और विताशोक। चूंकि ऐतिहासिक रूप से बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिसमें आपने 3 के नाम सुशील, अशोक और विताशोक तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा 98 पुत्र और थे। उत्तराधिकारी की बात करें तो अशोक इनके उत्तराधिकारी थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाने के बाद कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उन्होंने संलेखन विधि द्वारा मुक्ति पा ली थी, और इसके बाद मगध का शासक बिंदुसार बना, और बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व से लगाकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया, और इसके बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से उसने सिंहासन अपने पुत्रों को सौंपने का निर्णय लिया। तो जिसमें कहानियों में सुनने के अनुसार कि अशोक ने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों का खून किया, और सिंहासन के लिए हुए इस संघर्ष में 4 साल लग गए, और इसके बाद अशोक 273 ईसा पूर्व के बाद 269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। ठीक। तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बिंदुसार के शासनकाल के विषय में। तो बिंदुसार का शासनकाल 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व के मध्य था। बिंदुसार चूंकि बहुत महान शासक में उसका नाम नहीं आता है, क्योंकि उसने अपने पिता के द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी, जो राज्य था, उसको बहुत आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, ये बात और है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जहां तक अपनी राज्य पताका फहराई थी, उसको इन्होंने अक्षुण्ण रखा। और बिंदुसार के विषय में इतिहास के अध्ययनों से पता चलता है कि इन्होंने दक्षिण में 6 राजाओं को हराया और उनके 6 राज्यों को नष्ट कर दिया। और इनके विषय में इतिहास में बताया जाता है कि हिंदुस्तान के पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के मध्य में जितने भी राज्य आते थे, सब पर इनका एकाधिकार हो चुका था। तो इनकी इसी बहादुरी के लिए इनको कई उपनामों से नवाजा गया, जिसमें यूनान में जो प्रचलित ग्रंथ है उसमें इनको अमित्र घात कहा गया। अमित्र घात। जैन साहित्य में इनको सिंह सेन की उपाधि मिली, और चीन में इनको बिंदुपाल के नाम से पुकारा गया। अब हम बात करेंगे इनके नामकरण के संबंध में कि ये जो बिंदुसार है ये नाम कैसे पड़ा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही प्रतापी शासक का नाम था, और जो भी प्रतापी शासक होता है उसके दुश्मन अनगिनत होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु और इनके मंत्री थे चाणक्य, तो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित सुरक्षा कारणों पर चिंतित रहते थे।
उनको ये पक्का यकीन था कि चंद्रगुप्त मौर्य आमने सामने की लड़ाई में तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन धोखे से उसको मौत दी जा सकती है। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में वो थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे, जिससे एक जहर के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो जाए। और एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने भोजन करते हुए अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ अपना भोजन शेयर कर लिया। तो चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जहर से बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता तो मौजूद ही हो गई थी, लेकिन रानी दुर्धरा के शरीर में ऐसी ताकत नहीं थी, इसलिए रानी दुर्धरा मौत के गाल में समा गई। लेकिन जिस समय रानी दुर्धरा की मौत हुई, उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा था, जिसका जन्म होने में केवल 1 सप्ताह का समय शेष था। चाणक्य को यह बात जब पता चली तो वो तुरंत आए और उन्होंने देखा कि मां मर चुकी है, लेकिन पुत्र का अभी जन्म भी नहीं हुआ है। तो इसलिए चाणक्य ने काफी प्रयास करके महारानी का पेट चीरकर और उसके गर्भ से पुत्र को जीवित निकाल लिया, और जो कुछ बूंद जहर की उस बच्चे के अंदर चली गई थी, उस बूंद के ऊपर ही चाणक्य ने उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा। अब बात करें मित्रता की, तो बिंदुसार की पश्चिमी देशों के साथ खासी मित्रता थी। तो ये जो पश्चिमी देशों के साथ जो मित्रता थी, इसका प्रारंभ चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हो चुका था। वो किस प्रकार, आइए जानते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना तो यूनान के महान सिकंदर की मौत हो चुकी थी, और उसके प्रधान सेनापति, जिसको सेल्यूकस के नाम से जाना जाता है, तो सेल्यूकस ने देखा कि सिकंदर की मौत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया। तो इसलिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया। फिर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुए इस भीषण संग्राम में सेल्यूकस पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो सेल्यूकस प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जिसका नाम था हिलना। हमने पिछले वीडियो क्लास में बताया है आपको। और उपहार स्वरूप 4 क्षेत्रों को इनके नाम कर दिया, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। इन प्रदेशों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ओर से 500 हाथियों की भेंट सेल्यूकस को किया। इस तरह से वैवाहिक संबंध काफी मजबूत हो गया था। तो सेल्यूकस और सिकंदर का राज्य कहाँ था? वो यूनान में था। बिल्कुल इस तरह से नक्शे से आप समझ लीजिए। ये हिंदुस्तान है आज का। तो इसमें अधिकतर कुछ दक्षिणी भाग को छोड़कर बाकी पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। और यहां से अगर हम पाकिस्तान को अगर हम देखें रफली, और ये इधर अफगानिस्तान का पार्ट है, तो इस पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। और जो यूनान था, इधर कहीं पश्चिम एशिया में यूनान था, और इसी के आसपास के जितने भी राज्य थे, टर्की और मिस्र, सीरिया इत्यादि, सब, चूंकि सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था, तो टर्की, मिस्र, सीरिया आदि सभी आसपास के राज्यों को विजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसलिए वो सारे राज्य सिकंदर की मौत के बाद सेल्यूकस के प्रभाव में आ गए, और सेल्यूकस उन सब राज्यों का स्वामी हो गया। तो उन सब राज्यों से यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी सेल्यूकस से विवाह संबंध जुड़ने के बाद। तो जब बिंदुसार शासक बना, तो सेल्यूकस से संबंधित जितने भी राज्य थे, वो सब इनके मित्र हो गए। जैसे पहले चंद्रगुप्त से मित्रता थी, वैसे ही बिंदुसार से भी मित्रता हो गई। तो इसमें सीरिया के शासक जो थे, एंड्रियोकोटस, इनसे बहुत अच्छी मित्रता थी। तो बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य की मित्रता थी वहां पे। तो इस मित्रता के क्रम में वहां से मैगस्थनीज नाम का एक राजदूत, जिसे दार्शनिक भी कहा जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और राजदूत की हैसियत से इनके दरबार में रहने लगा। फिर बिंदुसार के समय में एंड्रियोकोटस ने फिर वहां से एक अपना राजदूत भेजा, जिसका नाम था डायनोमेकस। तो चंद्रगुप्त के समय यूनान से मैगस्थनीज, और बिंदुसार के समय डायनोमेकस भारत में राजदूत के रूप में आया। तो बिंदुसार ने एक बार बातों ही बात में सीरिया के राजदूत डायमेकस से पूछ ही लिया
कि आपके देश में क्या चीज प्रसिद्ध है। तो डायमेकस ने बताया कि उसके राज्य में सबसे प्रसिद्ध है मीठी शराब। दूसरा प्रसिद्ध चीज है अंजीर। और तीसरा जो प्रसिद्ध है दार्शनिक। यहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक हैं। तो बिंदुसार को ये तीनों बातें बहुत भाग, क्योंकि बिंदुसार ने मीठी शराब के विषय में नहीं सुना था। तो उन्होंने कहा कि मीठी शराब किस प्रकार की होगी, तो उन्होंने मांग की मीठी शराब। और अंजीर के विषय में भी वो बहुत प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी चीज चाहिए अंजीर। और तीसरी वस्तु दार्शनिक, तो बिंदुसार ज्ञान के भी बहुत प्रेमी थे, तो उन्होंने दार्शनिक, ये तीनों चीजों की डिमांड की वहां के शासक एंड्रियोकोटस से। तो एंड्रियोकोटस ने उनसे कहा कि देखिए, किसी दार्शनिक को बेचने का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है, लेकिन आपने चूंकि मांगा है तो मीठी शराब और अंजीर मैं आपको भेंट करता हूं। तो वहां से मीठी शराब और अंजीर खास बिंदुसार के लिए आई। इस प्रकार एक वाक्य और प्राचीन इतिहास की परीक्षाओं में आता है जो काफी फेमस है। बिंदुसार को पता चला कि लोग तक्षशिला में उनके राज्य के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीन को तक्षशिला भेजा और कहा, जाओ बेटा और उस विद्रोह को दबा के आओ। सुशीन गया, लेकिन वहां से वो विफल होकर वापस लौटा। तो बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को जाकर कहा कि जाओ तक्षशिला और उस विद्रोह को दबा कर आओ। तो अशोक एक बहादुर पुत्र था और साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान था। वो तक्षशिला गया और उसने सर्वप्रथम विद्रोह का पता लगाया। तो विद्रोहियों ने उनसे कहा कि ना तो हम राज्य के खिलाफ हैं और ना ही राजा के, हम कुछ मंत्रियों से अप्रसन्न हैं क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के बारे में नफरत करते हैं। तो अशोक ने पूरी बात समझी और इसके बाद उसी हिसाब से उन्होंने फैसला किया और तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया। तो इस घटना के बाद अशोक में एक शासक के गुण दिखने लगे और लोग इनको भावी राजा के रूप में देखने लगे। फिर 273 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार काफी बीमार हुआ। तो जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार पड़ा और उसको लगने लगा कि अब सिंहासन की बागडोर बहुत अच्छे से नहीं संभाल सकता है, तो उसने सिंहासन से अपने आप को अलग कर लिया। और फिर सिंहासन के लिए अशोक और उसके भाइयों में संघर्ष चला जो कि 4 वर्ष चला, और इस सिंहासन को 269 ईसा पूर्व में प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार के विषय में जो खास खास जो चीजें थी, जो कि इतिहास के प्रश्न में आती हैं, पूछे जाते हैं, वो ये थे। तो अब हम बात करेंगे पिछले वीडियो क्लास में पूछे गए प्रश्नों के जवाब के विषय में। तो जो पिछले वीडियो क्लास में प्रश्न पूछे गए थे वो ये रहा। पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस राजा को हराकर मगध का शासक बना। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी संख्या में सैनिक थे। तो इन तीनों प्रश्नों के सही जवाब ये हैं। पहले प्रश्न का जवाब है धनानंद, यानी धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। दूसरे सवाल का जवाब है हेलेना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से विवाह किया। और तीसरे प्रश्न का जवाब है 6 लाख सैनिक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास कुल 6 लाख पैदल सैनिक थे। अब हम आज के वीडियो क्लास में जो 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पिछले वीडियो क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना के बारे में बताया गया था, तो वो दूसरी पत्नी के बारे में था। आज हम प्रथम पत्नी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम पत्नी का क्या नाम था। दूसरा प्रश्न यह है कि तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने किस पुत्र को तक्षशिला भेजा था, जो असफल रहा। और तीसरा प्रश्न है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से कौन सी 3 वस्तुओं की मांग की थी।
तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो सही सही कमेंट बॉक्स में देगा उसके नाम अगले वीडियो क्लास में प्रसारित किए जाएंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास कैसा लगा? तो अगर ये आपको वास्तव में पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों की संख्या जो करियर नॉक्स पर होने वाली इस वीडियो क्लास को देखते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने में सहयोग करें, जिससे हम कुछ नया चीज करने के लिए प्रेरित हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।